क्वेश्चन 8वें का चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। समीकरण नंबर 1 है 7x माइनस 2y बराबर 3। ये समीकरण नंबर 1 है और आपको बताया गया कि समीकरण नंबर 1 जो है उसकी तुलना हम किससे करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। अगर बराबर के उधर अचर राशि है तो हम c1 को पक्षांतर कर देते हैं। इतना बात आपको पता ही है क्योंकि कई सवाल में ये सारी बातें रिवाइज कराई जा रही है। तो इसकी तुलना कर रहे हैं a1x प्लस b1y। अच्छा देखिए अचर राशि उधर है तो c1 को उधर भेज देंगे तो माइनस c1 से तुलना करने पर चलिए तुलना करा जाए। अच्छा जब तुलना करेंगे यहाँ तो यहाँ से हम a1 का मान 7 पाएंगे, a1 का मान 7, y के बगल में b1 है और यहाँ y के बगल में -2 है तो b1 का मान -2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर c1 होता तो c1 का मान 3 होता, बट -c1 है इसीलिए c1 का मान -3 है। इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 की भी तुलना करेंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, 11x माइनस 3/2 11x माइनस 3/2 y बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2 है। अच्छा अगर ये समीकरण नंबर 2 है तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर अचर राशि बराबर के उस पार होगी तो हम c2 के उस पार ले जाएंगे तो c2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है, बट c2 को अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस c2 हो जाएगा। से तुलना करने पर अब इससे तुलना करा रहे हैं। देखिए यहाँ x के बगल में a2 है और यहाँ x के बगल में 11 है, a2 का मान 11 हो गया। यहाँ y के बगल में b2 है और यहाँ y के बगल में -3/2 है तो b2 का मान -3/2 हो गया। और यहाँ पर -c2 है, अगर c2 होता इसका मान 8 होता, बट -c2 होने के नाते ये -8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान मिला, यहाँ से आपको a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान मिला। अब हम a1 a2 का अनुपात निकालेंगे, b1 b2 का अनुपात निकालेंगे, c1 c2 का अनुपात। अगर ये तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं होते हैं तो रेखा प्रतिच्छेदी होती है और इसके एक हल होंगे। और अगर ये a1 a2 और b1 b2 का अनुपात बराबर होता है पर c1 c2 का अनुपात अलग होता है तो रेखा समांतर होती है। और समांतर रेखा के केस में समीकरण युग्म के एक भी हल नहीं होते। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपात अगर एकदम से बराबर होता है तो रेखा क्या होती है, समपाती और इसके अनेक हल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, इसी को याद लगाना है। अनुपात निकाल रहे हैं, अनुपात पहले किसका निकालेंगे, a1 a2 पर, a1/a2। a1 का मान देखिए कितना है, 7 है, ठीक। a2 का मान 11 है, a2 की जगह 11 लिख देंगे। फिर b1 b2 का अनुपात निकालेंगे, b1 का जो मान है -2 है, b1 का मान -2 है और b2 का मान -3/2 -3/2। अच्छा ये क्या होगा, ये पलट के गुणा हो जाएगा तो 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा बटे 3। अब ये c1 c2 का अनुपात निकालेंगे, c1 का जो मान है वो -3 है और c2 का जो मान है वो क्या है, c2 का मान -8 है।
अच्छा, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, 3/8 में। तो आप सभी देख पा रहे होंगे ये 7/11 जो है वो A1 A2 का अनुपात है, ये 4/3 जो है वो B1 B2 का अनुपात है, और ये 3/8 जो है वो C1 C2 का अनुपात। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई भी अनुपात सेम नहीं आ रहा। जब कोई भी अनुपात सेम नहीं होता है तो रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी। ठीक है, चूंकि A1 A2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है B1/B2 के अनुपात के, और ये भी बराबर नहीं है C1/C2 के। इसीलिए रेखा प्रतिच्छेदी होगी, रेखा प्रतिच्छेदी होगी, इसीलिए रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। और समीकरण युग्म के और समीकरण युग्म के और समीकरण युग्म के एक हल होंगे, एक हल होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।